Good morning, students. This is third video of this chapter, and in previous video we have discussed about Battle of Plassey and what was condition of this battle. And next our topic is company officials become nababs, कि how company officers become नवाब, किस तरीके से जो कंपनी के ऑफिशियल थे वो नवाब बन बैठे, हमें इस टॉपिक में ये डिस्कस करना है. एंड वी नो इन बंगाल प्रेसिडेंसी who was Nawab. First, what did it mean to be Nawab? कि नवाब बनने का क्या मीन था, क्या मतलब था. तो इसमें नॉर्मली इट मीन्स company had acquired power and authority of that regions or presidents of Bengal, and there were some more profit by this. And after this condition, every कंपनी सर्वेंट कि वहाँ पर जितने भी कंपनी के कर्मचारी थे वो हर कोई एज ए नवाब की तरह जीने का उसका विजन होने लगा कि हम भी नवाब की तरह लिविंग करें. एंड आफ्टर प्लासी बैटल, जो प्लासी बैटल हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो इसमें एक्चुअल नवाब थे बंगाल के उनको फोर्स किया गया कि जो उनके कंपनी के ऑफिशियल थे इनके थ्रू उनको ये फोर्स किया गया कि वे अपने मनी जो उनका लैंड्स हो इनको एज अ गिफ्ट, कि एज अ गिफ्ट क्या किया जाए, दिया जाए. इसके लिए वो क्या किए, फोर्स किए. एंड फिर आगे हम देखेंगे कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वो इंडिया में ही इतना अधिक पैसे जमा कर लिया था. तो उसके बारे में यहाँ फैक्ट दिया गया है कि when रॉबर्ट क्लाइव came इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड, एंड वो कहाँ पर आया था, मद्रास. इन प्रेजेंट टाइम मद्रास is known as चेन्नई. he was only 18 year old, कि जब वह 1743 में इंग्लैंड से चेन्नई आया तो उसका जो उम्र था ओनली 18 ईयर ओल्ड था. एंड आफ्टर दैट 1766 में वो 2 टाइम्स क्या हुआ, गवर्नर बना. और यहाँ से हमेशा के लिए वो इंग्लैंड जब गया तो ये बताया गया कि उस टाइम उसके पास कितने मनी थे. तो यहाँ पर ये सिंबल आप देख रहे हैं, ये पाउंड का सिंबल है
पाउंड जो वहाँ का करेंसी होता था, जैसे हमारे यहाँ रुपीज़ होता है, वैसे ये 4,01,102 पाउंड के इक्वल था, जो उस समय उसके पास मनी था तो इतने पैसे के बराबर था। एंड फिर हम देखेंगे कि यहाँ एक इंटरेस्टिंग या दिलचस्प बात यह है कि जब गवर्नर को अपने सेकेंड रूलिंग पीरियड के लिए सेलेक्ट किया गया या बनाया गया, तो उसको इसलिए बनाया गया था कि वो जो करप्शन है कंपनी के अंदर उसको फिनिश करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए। बट 1772 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसमें उसको खुद ही करप्शन के आरोप पर अपनी क्या देनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी। दैट्स क्लियर कि जैसे हम समझने के लिए कह सकते हैं, सपोज दैट जिसे हम कह सकते हैं रक्षक ही भक्षक हो जाए, जैसे कि उसको कंपनी के जो उसमें भ्रष्टाचार थे, करप्शंस थे, उसको दूर करने के लिए उसको गवर्नर बनाया गया। और लास्ट में क्या हुआ, उसके ही ऊपर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहाँ पर भ्रष्टाचार या जो करप्शन था इसके आरोप में वहाँ सफाई देना पड़ा। बट इसमें जहाँ पर एक ब्रिटिश पार्लियामेंट था, हालांकि ऐसा रहा कि उसके ऊपर जो भी करप्शन था वो उसमें सेफ रहा, बट वो 1774 में सुसाइड कर लिया। एंड आवर नेक्स्ट पैरा इज कि इसी के बेस पर और जो ऑफिशियल थे इनके बारे में थोड़ा डिस्कस किया गया है कि कंपनी के और जो ऑफिशियल थे, क्लाइव की जो लॉर्ड क्लाइव हैं, इन्हीं की तरह वो भी, मतलब हम कहते थे सभी लोग लॉर्ड क्लाइव की तरह पैसे कलेक्ट नहीं कर पाए, कि जितने भी कंपनी ऑफिशियल थे वो सब सक्सेस नहीं हुए किसमें, मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। क्लाइव मीन्स लॉर्ड क्लाइव, कि सभी लोग क्लाइव की तरह सक्सेस नहीं हो पाए कि बहुत अधिक पैसे को क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। और इनमें से जैसे जो भी मैक्सिमम क्या उनका डेथ हो गया अर्ली, मतलब जल्दी ही डेथ हो गया इंडिया में, जिसे कुछ इसका रीजन से डिजीज के रीजन्स थे या फिर जो वाइटल्स हुआ करते थे, इनके वजह से इनको काफ़ी जल्द ही इनकी डेथ हो गई। और ये कि जैसे सभी ऑफिशियल्स करप्शन, हम कह सकते हैं जो कंपनी के सभी ऑफिशियल थे उसमें सभी करप्ट भी नहीं थे, बेईमान भी नहीं थे, ये मानना गलत होगा। एंड जो ऑफिशियल थे इसमें कुछ हम कहते हैं सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे जो ब्रिटिश से आए हुए थे। इसके साथ साथ मतलब उनका क्या व्यू था, उनका विजन क्या था कि यहाँ पर इंडिया में आए और अच्छा पैसा कमा करके आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद फिर ब्रिटेन में रिटर्न हो करके आराम की जिंदगी क्या करेंगे, जिएंगे। मतलब उनका ऐसा क्या था, विजन था, उनका ऐसा दृष्टिकोण था, ऐसा व्यू था कि हम इंडिया में जाएंगे, खूब पैसे कमा करके रिटर्न हो करके ब्रिटेन में हम आराम की जिंदगी क्या करेंगे, जिएंगे। ऐसा उनका व्यू था। और जैसे इन्हीं लोगों को जाके इंग्लैंड के लोग नवाब कहते थे, इन्हीं को नवाब कहते थे। दैट्स क्लियर। एंड क्योंकि ये जो ऑफिशियल थे धीरे धीरे कम ही समय में ये
काफ़ी क्या हो जाते थे, रिच हो जाते थे। एंड जैसे जो भी उस समय कार्टून्स प्लेज, मतलब जैसे जो नाटक होता था, कार्टून्स होता था, उसमें इनका हमेशा हमेशा इनको क्या बना दिया जाता था, फन, मजाक बना दिया जाता था। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपनी रूल एक्सपैंड। किस तरीके से जो कंपनी का रूल था वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, फैल रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि अब तक स्टार्टिंग में हम ये देखें, जो कंपनी थी वो आई थी ओनली फॉर ट्रेड। आफ्टर दैट हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, यहाँ के पॉलिटिक्स में वो इंटरफेयर कर रहा है और अपने कुछ पर्सनल प्रॉफिट्स के लिए यहाँ पर हम कह रहे हैं धीरे धीरे क्या हो रहा है, एंट्री कर रहा है कि इनके पॉलिटिकल जो लाइफ है इसमें। तो हम नेक्स्ट देखेंगे किस तरीके से ये कंपनी जो है एक्सपेंड कर रहा है, कैसे फैल रहा है। इफ वी एनालिसिस द प्रोसेस ऑफ, अगर हम ये एनालिसिस करते हैं कि 1757 से 1857 मीन्स, अब देखते हैं कि ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं कि ये जो ऑफिशियल थे, कंपनी थी, ये हम कह सकते हैं जो इनका अननोन टेरिटरी था। जो अननोन, ये हम कह सकते हैं अनजाना, अननोन मीन्स अनजाना, मतलब जिससे हमारा कोई पहले से रिलेशन ना हो। तो ये अननोन कंपनी जो थे इस पर ये डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे। हमें ये जानना होगा कि जो कंपनी था ये किसी अननोन टेरिटरी पर, अननोन इलाके पर ये डायरेक्ट एंट्री, मतलब डायरेक्ट अटैक नहीं करते थे। इंस्टेड, मतलब इसके, अब देखते हैं क्या करते थे कि जब भी ये किसी टेरिटरी को अपने अंडर करते थे तो इसके पहले इनके कुछ जैसे मीन्स हम कह सकते हैं, जो भी जैसे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, या फिर हाँ, जैसे इसमें हम कुछ देखेंगे कि जैसे उसके पहले कुछ जैसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, है ना, डिप्लोमेटिक मीन्स होता है जैसे हम कूटनीति कहते हैं। डिप्लोमेसी, आप वर्ड जानते हैं डिप्लोमेसी, काफ़ी वर्ड यूज किया जाता है। डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको अपना पर्सनल प्रॉफिट लेना है तो आप दो लोगों के बीच में कुछ ऐसे बातों से लड़ाई करवा दीजिए। तो ये कूटनीति, मतलब इन सब का ये जो मेथड्स थे इनका यूज करके ये उस पर जाके क्या करते थे, अपना राइट्स या अपना अधिकार या अधिग्रहण करते थे। फिर हम इस पैरा में देखेंगे कि जो बैटल ऑफ बक्सर ये कब हुआ था, 1764 में। अब इसके बाद क्या होना शुरू हुआ, यहाँ हम इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जो कंपनी थी वो अपॉइंट करना स्टार्ट कर दी रेजिडेंट्स को, कि कंपनी जो थी रेजिडेंट्स को अपॉइंट करना स्टार्ट किया। और कहाँ पर, इंडियन स्टेट्स में, जो भारतीय रियासतें थीं, इंडियन स्टेट्स मीन्स रियासत, जैसे जो उस समय रूलर्स होते थे उनके अंडर जो एरिया होता था रूलिंग का, उसी को स्टेट्स या इंडियन रियासत कहते थे। तो वहाँ पर कंपनी क्या स्टार्ट करना शुरू कर दी, अपॉइंट कर रही है क्या, रेजिडेंट्स को। अब देखते हैं इसका एम क्या था। अगर वो रेजिडेंसी वहाँ पर अपना अपॉइंट कर रही है कंपनी, तो इसके मेन एम क्या है। ये जो होते थे दे वेयर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स
कि ये उनके पॉलिटिकल या कमर्शियल एजेंट्स होते थे, एंड उनका जो मेन वो जो जॉब होता था वो सर्व करना और कंपनी को हम कह सकते हैं आगे बढ़ाना। मीन्स जैसे उसमें लगातार वो कंपनी क्या हो सके, बढ़ सके, आगे बढ़ सके, ये उनका मेन मोटो होता था, मेन एम होता था। फिर इसके साथ साथ हम ये देखेंगे ये जो रेजिडेंट्स है, रेजिडेंट्स के थ्रू जो कंपनी के ऑफिशियल थे, ये इंडियन स्टेट्स के अंदर अपने मैटर्स या जो भी मैटर्स होता था उसमें ये क्या करते थे, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिए। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट रूलर कौन होगा, किस रैंक पर किसको अपॉइंट किया जाएगा, इस तरह के जो पावर्स थे वहाँ के ऑफिशियल ऐसा करना चाहते थे कि जो भी चीज़ हो वो हमारे अंडर हो। तो मेनी टाइम्स मतलब कई बार कंपनी ने, जो कंपनी था उसके थ्रू वहाँ के स्टेट्स पर एक, यहाँ हम वर्ड देखेंगे, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब्सिडियरी एलियंस। मीन्स इसके अभी हम समझने के लिए हिंदी में जब करेंगे तो हमारा काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि सब्सिडियरी एलायंस मीन्स ये होता है, हिंदी की बात करेंगे सहायक संधि। सहायक मीन्स हम कह सकते हैं हेल्पिंग, मीन्स क्या, हेल्प से, किसी का सहायता करके कोई संधि करना, जिसे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जैसे कि मैं आपका हेल्प करूंगा और अगर ऐसा होता है तो मैं आपका ये सामान ले लूंगा या ये चीज़ आपका ले लूंगा। इस तरीके से एक सब्सिडियरी अलायंस था। अब इसमें क्या था, हमें ये जानना है कि जो अलायंस था इसका टर्म क्या था, इसका रोल क्या था, हमें ये समझना है। इसमें ये चीज़ था कि जो भी यहाँ मतलब इंडियन स्टेट्स या जो भी रियासतें थीं, अगर इस सिस्टम को एक्सेप्ट करती है तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, उसको अपना जो भी फोर्स होता है, आर्म फोर्स होता है या आर्मी होता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं रख पाएगा। मतलब हम कह सकते हैं जो उसकी अपनी सेनाएं होती हैं उसको ये राइट्स नहीं होगा कि वो अपना इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स यूज कर सके, क्योंकि वो जो रेजिडेंस है, कंपनी है, उसके तरफ से वो सेफ्टी उसको मिल गईगा। मतलब जो सब्सिडियरी फोर्स की बात हुई ना, कि वो कंपनी के थ्रू उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा। आफ्टर दैट इफ क्या होता है कि जब वो फैसिलिटी उसको, मतलब हम कह सकते हैं सेफ्टी के लिए कंपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए ये इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कि उसके बदले उन्हें कुछ जो रेजिडेंस वहाँ उनका हेल्प करते हैं, उसके बदले उस रूलर को कुछ पैसे जो भी वहाँ पर फिक्स किया गया हो वो उनको क्या करना पड़ता है, पेड करना पड़ता है। फिर क्या होता है, अगर उस रूलर के थ्रू वो पैसे पेड ना कर सके, जैसे सपोज दैट रूलर वीक है और वो उस पैसे को पेड नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या होगा, जो कंपनी होती थी, कंपनी जो होती थी वो क्या कर लेती थी, कैप्चर कर लेती थी, मतलब जो उसकी टेरिटरी होती थी उसको वो ले लेती थी। दैट्स क्लियर। ये होता था सब्सिडियरी एलायंस का सिस्टम। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जब रिचर्ड वेलेस्ली ये गवर्नर हुआ था, गवर्नर जनरल था 1798 टू 1805, तो उस समय अवध, जो अवध का नवाब था, अवध का नवाब जो था वो 1801 में अपना हाफ जो टेरिटरी था
वो किसको देना पड़ा? कंपनी को। इसका रीजंस क्या था? क्योंकि वो जो सब्सिडरी फोर्स था उसके लिए जो पैसे उनको पेड करने थे वो उसके लिए पेड नहीं कर पाए थे, इसलिए उनको अपना जो हाफ टेरिटरी था ये किसको देना पड़ा? कंपनी के या कंपनी को देना पड़ा। तो इसी बेस पर यहाँ पर मतलब जैसे हैदराबाद और मतलब कई टेरिटरी कंपनी के थ्रू क्या किया गया? कैप्चर किया गया। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। थैंक यू।